हरे कृष्ण, राधे राधे। शीतला माता की पूजा के लिए होली के बाद शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन स्त्रियां माता शीतला की पूजा करती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के साथ साथ वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों के 4 दिनों का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में माता को शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। इस दिन स्त्रियां शीतला अष्टमी का व्रत रख माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और अन्य कई प्रकार के शीतल जनित दोष शीतला माता की आराधना से दूर हो जाते हैं। माता शीतला गृह पर आरूढ़ रहती हैं, सूप, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत हैं। आज के इस वीडियो में आप शीतला माता की पौराणिक 3 कथाएं सुनेंगे। शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा करते समय इन कथाओं को भी जरूर सुनना चाहिए। इससे माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शीतला माता की पहली कहानी। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज पृथ्वी पर चलकर देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और मुझे कौन कौन मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और वहां आकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा एक भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा करता है। अब शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण किया और उस गांव के गलियों में घूमने लगी। जब माता शीतला उन गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया और वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर आकर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोली पड़ गई और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता उस बुजुर्ग महिला के रूप में गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। जब माता इस तरह गलियों में घूम रही थी तो एक गली में अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में तो फफोले पड़ गए हैं और यह तपन ये बूढ़ी माई सहन भी नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। और कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई के शरीर पर खूब ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई कुछ राबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी रखी है, तू दही राबड़ी खा ले, इससे तुझे ठंडक मिलेगी। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली, माता को बड़ी राहत मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि आ माँ, बैठ, तेरे सिर के बाल भी बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और वह कुम्हारिन माता के बाल संवारने बैठ गई। जब वह कुम्हारिन चोटी बनाने के लिए माता के बालों में कंघी करने लगी तो अचानक उस कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। तो उस कुम्हारिन ने देखा कि एक आँख माता के बालों के अंदर छुपी है और ये देखकर वह कुम्हारिन तो डर के मारे घबराकर पीछे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ और इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर वह कुम्हारिन स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। और तभी वह कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए माता से कहा
कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है। मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, ना बैठाने के लिए कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर लिया और उस डलिया को घर से बाहर दूर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, उसी प्रकार जो भी होली के बाद की सप्तमी के दिन भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली कि तथास्तु। हे बेटी, तूने जो वरदान में मुझसे मांगा है वह मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। और तभी से उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम भी हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। दूर दूर से लोग माता शीतला की पूजा करने आते हैं। तो यह थी माता शीतला की पहली कहानी। इस कथा को पढ़ने से या सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ हमारी अन्य मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो माता शीतला की पूजा करते समय शीतला सप्तमी की कहानियाँ भी जरूर सुननी चाहिए। अब शुरू करती हूँ माता शीतला की दूसरी कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उन दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत लंबे समय के बाद बेटे हुए और उसके कुछ ही दिनों बाद शीतला सप्तमी का पर्व आ गया। उस पर्व के अनुसार घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन ही चढ़ाया जाता है और उस दिन परिवार के सभी सदस्य ठंडा और बासी भोजन ही ग्रहण भी करते हैं। तो जब शीतला माता के लिए ठंडा बासी भोजन तैयार हुआ तो दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि हम दोनों की संतानें अभी बहुत छोटी हैं, अभी अभी तो हमारे बेटे हुए हैं। यदि हम ये ठंडा और बासी भोजन खाएंगी तो हम तो बीमार होंगे ही, हमारे बेटे भी बीमार हो जाएंगे। और इसी विचार के कारण उन दोनों बहुओं ने चुपचाप पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में 2 बाटी तैयार कर ली। उसके बाद अपनी सास के साथ जाकर माता शीतला की पूजा कराई। अब सास बहू माता शीतला की पूजा करके 2-3 ने शीतला माता की कहानी सुनी। पूजा करके कहानी सुनने के बाद सास तो शीतला माता के भजन करने वहीं बैठ गई, परंतु दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना करके घर लौट आई और दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। उसके बाद जब सास घर आई तो सास ने उन दोनों बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। अब बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि ये दोनों बच्चे कब से सोए हुए हैं, जाओ जाकर उन दोनों को जगा दो। अब जैसे ही दोनों बहुएं अपने अपनी बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन दोनों को मृत पाया। दोनों ने देखा कि उनके बेटे बिस्तर पर मरे पड़े हैं और ऐसा उन दोनों बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब वे दोनों बहुएं विवश हो गई। रो रो कर उन दोनों ने जो भी कुछ किया था अब जाकर अपनी सास को बता दिया। जब सास ने पूरी घटना जानी तो वह अपनी बहुओं से झगड़ने लगी और उन पर चिल्लाने लगी
कि तुम दोनों ने अपने अपने बेटों के लिए माता शीतला की अवहेलना की है। अब तुम दोनों अपने बेटों को लेकर इस घर से निकल जाओ और जाकर माता को मनाओ और अपने बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही इस घर में लौटना। अब अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर वे दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण सा वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। उन दोनों के बालों में अत्यंत मात्रा में जुएं हो गई थी। तब उन बहुओं ने भी थकान का अनुभव किया और वे दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से सारी जुएं निकाल दी। अब जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। तब वे उन बहुओं से कहने लगी कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम दोनों के पेट को भी शांति मिले। अब दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन कहीं हो नहीं रहे हैं। तब शीतला माता बोली कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। ये सुनते ही वे दोनों बहुएं समझ गई कि ये शीतला माता ही है और दोनों देवरानी जेठानी माता शीतला के चरणों में गिर गई, माता का वंदन करने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे माता, हम तो भोली है, अनजाने में हमने गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम इसके बाद दोबारा कभी ऐसा दुष्कृत्य नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप से भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई और शीतला माता ने उन मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद के साथ गांव में लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। आज के बाद चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे और उसके बाद वे दोनों बहुएं प्रत्येक वर्ष पूरे नियमों का पालन करते हुए माता शीतला की पूजा करने लगी। हे शीतला माता, जैसे आपने उन बहुओं पर अपनी दृष्टि की, वैसे ही कृपा सब पर करना। शीतला माता हम सब को शांति, शीतलता और आरोग्य दे। बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनिए शीतला माता की तीसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकल आई और उसी के राज्य में एक काछी का पुत्र भी था, उसको भी चेचक निकल आया। वह काछी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से शीतला माता की पूजा होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी या तली जाती थी। गरम वस्तु ना तो वे स्वयं खाते और ना ही उस लड़के को देते थे, और ऐसा करने से उनका पुत्र बहुत शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर दूसरी ओर जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ था, तब से उस राजा ने भी भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित सदा भगवती की पूजा में मग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकाए जाते और इसका यह परिणाम होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन भी मचल उठता और वह भी भोजन करने के लिए जिद करता। अब एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती और ये सब होने से शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन बहुत ज़्यादा होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता के कारण राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे।
इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी माता शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन उस राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं भी शीतला माता की इतनी सेवा करवा रहा हूँ, इतने यज्ञ और हवन करवा रहा हूँ, माता को स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवानों का भोग चढ़ा रहा हूँ, मेरी पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि वह काशी पुत्र बिना किसी सेवा और पूजा के ही ठीक हो गया। और यही सोचते सोचते उस राजा को नींद आ गई। श्वेत वस्त्रधारिणी माँ भगवती ने स्वप्न में उस राजा को दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तेरी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज तक तेरा पुत्र जीवित है। परंतु इसके ठीक न होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन किए जाने योग्य सभी नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना भी मना होता है, क्योंकि यह रोग ऐसा करने से औरों को भी हो जाता है। हे राजा, अगर तू इन सब नियमों का पालन करेगा तो तेरा पुत्र भी अवश्य ठीक हो जाएगा। और सब कुछ समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और अगले दिन प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी और सभी नियमों का पालन करने से राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह भी शीघ्र ही ठीक हो गया। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही दूसरा नाम शीतला कहा गया है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत मनुष्य को चेचक जैसे रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। इस उपासना से शारीरिक शुद्ध और मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इसलिए इस अवसर पर माता शीतला की पूजा करके उनसे अपने पूरे परिवार के निरोग रहने की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला बहुत से ही प्रसन्न होती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए शीतला माता की जय।